मोदी के सेमीकंडक्टर अभियान को यूपी से मिला बड़ा बूस्ट। पूरे देश के लिए खास हो गया योगी सरकार का यह फैसला। हाथ में जो मोबाइल है, जिस गाड़ी से आप चलते हैं, लैपटॉप से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन से बनी इस छोटी सी चिप के बिना सब कुछ थम जाएगा। ना आपको एटीएम से पैसे मिलेंगे, ना फैक्ट्रियों में कोई प्रोडक्शन होगा। जिस चीज का भारत आयात करता था, उसी का करेगा अब निर्यात। जान लीजिए योगी का ये फैसला, आप भी हो जाएंगे खुशी से गदगद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार कैबिनेट मीटिंग में सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी दी है। अभी तक सिर्फ गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी। यूपी चौथा राज्य है जहां सेमीकंडक्टर नीति 2024 बनाई गई है। जानकारों का मानना है कि योगी सरकार अगर इस नीति का जमीन पर उतार पाती है तो यूपी ही नहीं, देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि सेमीकंडक्टर निर्माण सेक्टर में उत्तर प्रदेश लीडर बने। इस पॉलिसी के आने के साथ ही क्यों इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। आपके हाथों में जो मोबाइल है, जिस गाड़ी से आप चलते हैं, लैपटॉप से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन से बनी इस छोटी सी चिप में, जिसके बिना सब कुछ थम जाएगा। ना आपको एटीएम से पैसे मिलेंगे, ना फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होगा। और यही कारण है कि सेमीकंडक्टर को आज 21वीं सदी का न्यू ऑयल भी कहा जाता है। जो भी देश इसमें अग्रणी होगा, वो अपने आप सबसे ताकतवर बन जाएगा। वर्तमान में ताइवान, चीन और अमेरिका की कंपनी इन सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी निर्यातक है। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शुमार है। डिजिटलाइजेशन में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन कड़वा सच तो यह भी है कि जैसे तेल के मामले में हम आयात पर निर्भर हैं, उसी तरीके से सेमीकंडक्टर में हम आयात पर निर्भर हैं। देश की कई कंपनियां इन चिप की डिजाइनिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग में जरूरी योगदान देती हैं, लेकिन असल में सेमीकंडक्टर यूरोप, अमेरिका और ताइवान, चीन में ही बनती है। भारत में खपत की बात करें तो जानकारों के अनुसार 2030 में अकेले भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। और इसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने पिछले कुछ समय में सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। पिछले साल गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन में पीएम ने सेमीकंडक्टर उद्योग पर विशेष बल दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में सेमीकंडक्टर बनाने की सुविधा स्थापित करने के लिए कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है ताकि ये उद्योग तेजी से बढ़ सके। बता दें कि इस संबंध में सरकार को कई एक्सपर्ट कंपनियों से फीडबैक मिला है। देश में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य और देश को मिलकर इकोसिस्टम तैयार करना होगा ताकि फैक्ट्रियां लगाने से लेकर हर काम के लिए एक स्पष्ट नीति सामने आए। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश से वादा भी कर दिया है कि 2024 में दिसंबर तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप पेश कर दी जाएगी और इससे देश में मोबाइल से लेकर तमाम उपकरण की कीमत भी गिरेगी। गुजरात में इस पर काम भी शुरू हो गया है। अब यूपी भी गुजरात के साथ इस सेमीकंडक्टर रेस में शामिल हो गया है। योगी सरकार की नीति के बारे में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूह को भारत सरकार की ओर से 80,000 करोड़ रुपए का फंड दिए जाने की व्यवस्था है। यूपी सरकार इसमें 75% की भागीदारी करेगी। पॉलिसी में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी और इसमें लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75% की सब्सिडी मिलेगी।